हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग से 9 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगला चरण प्रियार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनु शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वीतं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण করুণারো সিন্ধু দীনবন্ধু জগত পথে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ভৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রে। ভাঞ্চাকল্পতরুভশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 12 चैप्टर भक्ति योग से 9 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है लाइक दैट। अथो चित्तम समाधातुम न शुक्नोषि मोहि स्थितम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। फिर से दोहराते हुए 12 चैप्टर भक्ति योगों से
9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अथो चित्तम समाधातुम न शुक्नोषि मोहि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामी छप्तुम धनंजय। फिर से बताने को जा रहा हूँ 12 चैप्टर भक्ति योगों से 9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अथ चित्तम समाधातुम न शुक्नोषि मोहि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामी छप्तुम धनंजय। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बेंगली में। अथो আর যদি চিত্তম মন সমাধাতুম স্থাপন করতে ন না শক্নসি সক্ষম হও মই আমাতে স্থিরম স্থিরভাবে অভ্যাস অভ্যাস যোগেন ভক্তি যোগের দ্বারা ততঃ তাহলে মাম আমাকে ইচ্ছা ইচ্ছা করো আপতুম प्राप्त होते धनंजय हे धनंजय। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योगों से 9 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। अथ चित्तम समाधातुम न शुक्नोषि मोहि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामी छप्तुम धनंजय। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। हे धनंजय যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম না হও তাহলে ভক্তিযোগের অভ্যাসের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা করো। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। यदि तुम मन को स्थिर भाव से मुझ में लगाने में समर्थ नहीं है तो हे धनंजय अभ्यास योग के द्वारा मुझ में प्राप्त करने की इच्छा करो। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन को धनंजय बोल के संबोधन दे रहे और बताने को जा रहा है जो तुम्हारा चित्त जो मन है अंदर का जो चित्त है वो मेरा में अगर लगाने में अक्षम है। मतलब तुम जो अभ्यास कर रहे ये अभ्यास में तुम जो मन चित्त को जो अभ्यास में लगा रहा है अगर इसमें अक्षम हो रहा है तो भक्ति मार्ग में अभ्यास करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। हरे कृष्ण। प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान बताया था जो अर्जुन को तुम्हारा माइंड मन और बुद्धि इंटेलिजेंट वो मेरे पे समर्पण कीजिए और इसमें क्या होगा तुम मेरा साथ ही बसवास करेगा मेरा पास ही निकट ही बसवास करेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो तुम्हारा मन और दिमाग जो है इंटेलिजेंट जो है वो स्थिर करो और तुम्हारा चित्त है वो भी समाहित में स्थिर करने को अभ्यास करो। नहीं कर सकता है तो वो बोल रहा है जो तुम्हें स्थिर नहीं कर सकता है तो तुम अभ्यास का माध्यम से प्रैक्टिस करो जो भक्ति मार्ग में तो ये इच्छा रखो। मतलब चित्त को अगर एकाग्र स्टिल नहीं रख सकता है तुम्हारा मन जो बुद्धि है और चित्त जो है वो एकाग्र नहीं रख सकता है तो अभ्यास करो प्रैक्टिस करो भक्ति मार्ग का। ये इच्छा रखो तुम इच्छा करो जो भक्ति मार्ग का प्रैक्टिस में होने के लिए। तो ये बात बताने को जा रहा है ये श्लोक का ऊपर। तात्पर्य जो मैं देख लेता हूँ पहले बेंगोली में बताऊंगा प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं बोलने को जा रहा है।
এই শ্লোকে ভক্তিযোগে দুটি ক্রমোন্নতির কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা অপ্রাকৃত প্রেমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয়েছেন, আর অপরটি যারা অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারেননি। এই দ্বিতীয় স্তরের ভক্তদের জন্য নানা রকমের বিধি নিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অনুশীলন করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি স্তরে উন্নতি হওয়া যায়। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से प्रभुपाद जी लिख रहे। प्रभुपाद जी की जय। भक्ति मार्ग का दो कैटेगरी इधर बताने को जा रहे हैं। पहला जो कैटेगरी है, जो लोग भक्ति मार्ग में मतलब प्योर डिवोटी का बारे में बताने को जा रहे हैं, जो वो एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे, भगवान का लीला कर एवरीथिंग पालन कर रहे, चार नियम एवरीथिंग, वो अप्राकृत मार्ग में है, वो कृष्ण प्रेम में लगा हुआ है, वो है कृष्णा का प्रति आसक्ति, वो पहला स्टेज का। और अपोर दूसरा दोष तरफ का जो भक्त है वो अभी भी भक्ति मार्ग में परफेक्टली नहीं आया, तो उसके लिए थोड़ा बहुत विधान शास्त्रों में दिया गया है। जो लोग नया नया डिवोटी है बा थोड़ा बहुत भक्ति मार्ग में है, उसके लिए बहुत सारे नियम कानून शास्त्रों में दिया गया है। वो अनुशीलन करने का साथ साथ कृष्ण भक्ति में आसक्ति आएगा, रुचि जन्मेगा और तो प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रेस करते हुए भक्ति मार्ग में आएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दो कैटेगरी का मतलब भक्तों का बारे में इधर बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। भक्तियोग ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করার পন্থা। ভব সংসারে বর্তমানে ইন্দ্রিয় তর্পণে নিয়ত থাকার ফলে মায়াবদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা কলুষিত হয়ে আছে, কিন্তু ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হয় এবং নির্মল স্তরে তারা সরাসরি পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসে। इसका मीनिंग्स इस तरफ से भक्तियोग जो स्पिरिचुअल पार्ट वो इंद्रियों को मतलब निर्मल मतलब क्लियर रखता है, मतलब इंद्रियों को इधर इधर उधर भागने को नहीं देता है। क्योंकि ये जो भव समुद्र है, ये जो हम लोग मेटीरियल जगत में है, ये भव समुद्र कहा जा रहा है, मतलब भव संसार है। तो ये संसार में हम लोगों को माया का जाल में एक्टिव करके ज़्यादा से ज़्यादा लाग रहा है। तो सर्वदा कोलूस मतलब कला है एवरीथिंग, तो इसमें हम लोग को एक्टिव कर रहे हैं। ये कौन सा है? माया। तो भक्ति मार्ग जो है वो ये माया को क्रॉसिंग करके निर्मल क्लियर करता है और धीरे धीरे परमेश्वर भगवान का पास जाते हुए डायरेक्टली भगवान का संस्पर्श में आता है। तो माया को क्रॉसिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भक्ति मार्ग में रहना पड़ेगा। वो भक्ति मार्ग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर रोज, जैसा 16 माला चैंटिंग करने का, 4 नियम पालन करने का और भगवान का बहुत सारे गुण लीला का शोभन करने का। ऐसा करेगा तो हम लोगों को भगवान को परसो करेगा, सरासरी भगवान का पास जाने के लिए हम लोगों को सोचेगा। ये होता है ये श्लोक का तात्पर्य। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। এই জড়জগতে আমি কোনো না কোনো মালিকের চাকরি করতে পারি, কিন্তু সেই দাসত্ব ভালোবাসার নয়। আমি কেবলমাত্র কিছু টাকা পাওয়ার জন্য সেই চাকরি করি, আর সেই মালিকও আমাকে ভালোবাসে না, আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে আমাকে পারিশ্রমিক দেয়। সুতরাং এখানে ভালোবাসার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু পারমার্থিক জীবনের নির্মল দিব্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হতে হবে। আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই সেই প্রেম ভক্তি স্তর লাভ করা যায়। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। पार्थिव जगत के लिए प्रभुपाद जी एग्जाम दे रहे हैं। हम लोग जो कोई मालिक का पास मतलब जॉब करता हूँ व चाकरी करता हूँ, मतलब जॉब करता हूँ बताने को जा रहा है, तो वो क्या होता है? वो एक दासत्व होता है। वो भी हम लोग उसका दासत्व कर रहा हूँ। वो दासत्व कैसा है? थोड़ा कोई मतलब मानी उपार्जन के लिए हम लोग उसका पास नौकरी करता हूँ। वो मालिक का साथ हम लोगों को कैसा प्रेम होता है, वो भालोबासा कैसा होता है? वो जैसा हम लोगों को पास से जितना सारे उसका कर्म है वो कर्म का आदान प्रदान कर लेता है और उसके लिए हम लोग को क्या देता है? मुनाफा देता है, ये तुम्हारा मानिए। इसमें कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ ओनली कर्म का ऊपर उसको फोकस है। मालिक को
हम लोग जो दासत्व कर रहा हूं मालिक का, मालिक को क्या काम है, जो तुम जो कर्म किया उसका मानी ये लो, आप लीजिए। ये उसका प्रेम नहीं है, वो सिर्फ भालोबासा है। मतलब ऐसा दे दिया बस वो खत्म हो गया। और इधर बताने को जा रहे हैं जो और कृष्ण भगवान का दासत्व करेगा वो अप्राकृत प्रेम है, वो निर्मल प्रेम, उसको हम लोगों को करेगा तो वो सबसे हाई स्टेज है, उसका आगे कोई नहीं। उसको प्रेम भक्ति कहा जा रहा है। भक्ति मार्ग में प्रेम जो होता है वो होता है। और मालिक का, ये मेटीरियल जगत का जो मालिक है वो सिर्फ दिखा हुआ है। आपका कर्म कितना किया उसका ऊपर से आपको प्यार करेगा, फिर बाद में खत्म हो गया, मानी दे दिया, आपका कर्म खत्म। किंतु कृष्ण भगवान का निर्मल प्रेम, उसमें भक्ति भाव होते हुए हम लोगों को हर इंद्रियों को काम पे लगाते हुए, तो वही सबसे परफेक्ट प्रेम है, उसका आगे कोई प्रेम नहीं है। मेटीरियल जगत का जो दिखा हुआ प्रेम है वो सिर्फ ऐसा है, जैसा मानी दे दिया वो खत्म हो गया, वो सिर्फ मानी का ऊपर से ज्यादा प्रेम दिखा हुआ चलता है। आपका पास पैसा नहीं है, आपका प्रेम भी खत्म हो गया, एवरीथिंग खत्म है। तो कृष्ण भगवान का जो प्रेम है वो अप्राकृत है, यही इंपॉर्टेंट बात है ये श्लोक का ऊपर। उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। সকলের হৃদয়ে এই ভগবত প্রেম সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সেই ভগবত প্রেম বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু জড়জাগতিক সঙ্গের প্রভাবে তা কলুষিত হয়ে পড়ে। এখন জড় বিষয়ের প্রভাব থেকে আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে হবে এবং আমাদের হৃদয়ে সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেমকে পুনরাজীবিত করতে হবে, এটি সম্ভাবনীয় পন্থা। হরে কৃষ্ণ। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझा रहे ये श्लोक का ऊपर। हर मनुष्य का अंदर हृदय में, हार्ट में, तो सबको भगवत प्रेम सुप्त अवस्था में बैठा हुआ है, मतलब सबका अंदर ही भगवान का प्रेम है। तो उसमें प्रकाशित तो नहीं है, प्रकाशित तो कैसे करेगा, भगवान का दिव्य नामों से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा हम लोगों को अप्राकृत नामों का साथ वो सुप्त प्रेम को जागरित करना है। और मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी कोलुस है, वो जैसा हमारा कोई नौकरी करता हूँ, वो मालिक का ऊपर जो मालिकाना है वो हम लोग को एक्टिव करते रहता है। और कोई बहुत सारी कोलुस है वो हम लोग को मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा आबद्ध करके रखता है। मेटीरियल जगत बहुत सारी पावरफुल है, हम लोगों को समझना चाहिए उसमें से छुटकारा कैसे मिलेगा, भगवान का नाम लेते हुए और हृदय को निर्मल करने का, निर्मल मतलब क्लियर लगने का। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया था, चेतो दर्पणो मार्जनो, हम लोगों को जो चित्त है, हार्ट जो है, उसमें दर्पण जैसा आईना होता है, मिरर, उसमें डास भर जाता है, उसको कैसे हम लोग क्लियर करता हूँ, मतलब कोई कपड़ा से उसको क्लियर करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को जो सामने फेस का जो आईना है, हम लोग जो फेस देखता हूँ सुबह उठ के, उसमें आईना को अगर डास भर जाता है उसको क्लियर करता हूँ तो हम लोग को अच्छा तरफ से फेस दिखाई देता है। हम लोग को चित्त, हार्ट जो है वो भी कोलुस से भर जाता है मेटीरियल जगत में रहते रहते। नानान बातें कोलुस हम लोगों को अटैक करता है, जैसा ग्रामीण बातें, ग्रामीण बहुत सारी एक्टिव है, तो वो सब बातें से हम लोगों को हार्ट जो वो कोलुस से भर जाता है, मतलब डास में भर जाता है। उसको क्लियर करने का, क्लियर कैसे करेगा, कृष्ण प्रेम कैसे आएगा, पहला होता है शोभनम कीर्तनम अर्चनम कृष्ण प्रसाद गहनम। ऐसा करते करते हम लोग को पुनर्जीवित करने का, प्रेम को सुप्त अवस्था में जो है उसको जागरण करना है। तो ऐसा मेटीरियल जगत के जितना सारी ग्रामीण बातें वो सब छोड़ने का साथ साथ कृष्ण भक्ति में एक्टिव रखने का, हरे कृष्ण महामंत्र एनी टाइम जॉब करने का, जॉब करेगा, चैंट एंड बी हैप्पी। मेटीरियल जगत में भी हम लोग हैप्पी रहेगा और उसका साथ साथ भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस होएगा। ये यही सर्वांगीण पंथा है, प्रभुपाद जी बताने को जा रहे, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। ভক্তি যোগ অনুশীলন করতে হলে দক্ষ সদ্গুরু তত্ত্বাবধানে কতগুলি বিধি নিয়ম পালন করা কর্তব্য। খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা, স্নান করে মন্দিরে গিয়ে আরতি করা, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, তারপর ফুল তুলে ভগবান শ্রী চরণে নিবেদন করা, ভোগ রন্ধন করে ভগবানকে নিবেদন করা,
प्रसाद ग्रहण करा इत्यादि। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। भक्ति योग व पिचियोल पाठ, उसका अनुशीलन, उसका मतलब परफेक्ट मालूम करते हुए हम लोगों को दक्ष गुरु का तत्वावधान लेना पड़ेगा। ऐसा वैसा गुरु नहीं चलेगा। शास्त्रों में बताने को जा रहा है जो गुरु परंपरा में होना चाहिए और शास्त्रों के ऊपर से बहुत सारी चीज मालूम होना चाहिए। वो सदगुरु का पास से हम लोग शास्त्रों का बारे में अध्ययन करने का, यह है भक्ति योग। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जो किबा विप्रो किबा नासी शूद्र केने नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कौन गुरु हो सकता है हम लोग को वो भी मालूम होना चाहिए। तो किबा विप्रो किबा नासी शूद्र केने नय, कितना भी नीचा कुल में जन्म होने दो, फिर भी अगर भक्ति मार्ग में परफेक्ट मालूम नहीं है, वो गुरु नहीं है। परंपरा का कोई गुरु नहीं चलेगा, क्योंकि वो एवरीथिंग पालन नहीं कर रहे। जो गुरु कृष्णा का साइंस का बारे में पूरा मालूम होएगा और हर रूल रेगुलेशन पालन करेगा, वही गुरु है परफेक्ट। वो गुरु से हम लोगों को विधि नियम पालन करने का, भक्ति का। जैसा कोई कोई पाठ होता है, इधर पाठ का बारे में बताया गया। सुबह सुबह उठने का टाइमिंग होता है 3:30 से 4:30 का अंदर, 3:30 to 4:30 का अंदर हम लोग को सुबह मतलब नींद से वेक अप उठना है। तो वो एक पाठ हो गया। दूसरा पाठ सुबह उठ के स्नान करने का, क्लियर रखने का बॉडी को, और मंदिर टेम्पल में जाकर हम लोगों को भगवान का मंगल आरती में अटेंड करने का एक पाठ होता है भक्ति मार्ग का। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का एनी टाइम कीर्तन करने का। और भगवान के लिए फ्लावर वो मतलब झाड़ से उठा के वो भगवान का चरण में आत्मनिवेदन करने का, प्रणाम करने का। हे कृष्ण भगवान, आपका ही गुणगान करते हुए हर डे एवरी डे आपका गुणगान करते हुए आखा दिन अच्छा तरफ से चले। तो ये होता है भक्ति का पाठ, क्योंकि भगवान से प्रार्थना लेना भी हम लोगों को जरूरी होता है फलवार देने का साथ साथ। और भगवान के लिए मॉर्निंग फास्ट में भोग मतलब रंधन करने का और उसको ऑफर करने का, भगवान को दिखाने का, और वो प्रसाद हम लोगों को ग्रहण करने का। बाहर का कोई चीज हम लोगों को लेने का कोई जोर नहीं। जो लोग भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग के प्रोसेस के लिए आ रहे हैं, वो लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ बाहर का जितना सारी चीज वो अवॉइड करने के लिए सोचने का, क्योंकि उसमें इतना अच्छा नहीं है। वो बाहर का मतलब जितना सारी कोलूस है वो भर जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में रहते हुए कृष्ण भगवान का प्रसाद आपने जो मिला वो खाने का, उसमें हम लोग को क्या होगा, इतना सारी मतलब हम लोग को इतना सारी क्लोज नहीं होगा और हम लोगों को क्लियर रहेगा और इतना बीमारी भी नहीं आएगा। ये शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहा हूँ। तो उसका बाद हम लोग बंगाली में थोड़ा सा देख लेता हूँ। नाना रकमेर विधि नियम अनुशीलन करते हैं और नियंत्रण शुद्धेर भक्त के भगवत गीता और श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं। এই পন্থা অনুশীলন করার ফলে যে কেউ প্রেম ভক্তি স্তরে উন্নতি হতে পারে এবং তখনই অবশ্যই চিন্ময় ভগবত ধামে প্রবেশ করা যায়। সদ্গুরু তত্ত্বাবধানে বিধিবদ্ধভাবে এই ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে অবশ্যই ভগবত প্রেম লাভ করা যায়। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। हरे कृष्ण बहुत इम्पोर्टेंट ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान का कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को बताया, प्रभुपाद जी लिख रहा है जो बहुत सारी हम लोगों को नियम कानून थोड़ा भक्ति मार्ग में आने के लिए शुद्धिकरण करना है। जैसा शुद्ध भक्तों, ऐसा वैसा भक्तों से नहीं, जो लोग प्योर डिवोटी है वो लोगों से कृष्ण का वाणी श्रवण करना है। जैसा भगवत गीता एवरीडे पाठ करने का एक एक श्लोक और उसको मतलब मीनिंग्स भी समझने का, और भागवतम भी श्रवण करने का। किससे, मतलब गुरु परंपरा से, जो गुरु है उसमें से, और नहीं तो प्योर डिवोसी से। ऐसा वैसा मनुष्य से हम लोग भगवत गीता पाठ करेगा तो वो विफल में जाएगा, वो इतना एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग क्या खा रहा है क्या कर रहा है कुछ भी पाता नहीं है। तो परफेक्टली गुरु होना चाहिए और शुद्ध डिवोटी से हम लोग को भगवत गीता एवं भागवतम पाठ करेगा तो हम लोगों को अंदर भक्ति प्रेम जागरित होएगा। भक्ति मार्ग जो है पिचियोल पाठ वो
अच्छा तरफ से जागृत होएगा, तो वही सबसे भक्ति का जो सीड है वो जागृत होएगा, तो वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। तो किससे लेना है हम लोगों को? गुरु परंपरा होते हुए, जैसा प्रभुपाद जी हम लोगों को समझा रहा है, ऐसा गुरु का भाव होते हुए हम लोगों को हर एवरीथिंग पाठन करेगा और भगवत धाम में प्रवेश करेगा। सदगुरु जो होएगा वो हम लोग को हर चीज दिखाएगा और कृष्णा प्रेम कैसा अभ्यास करने का भक्ति मार्ग में रहते हुए और 4 नियम पालन करते हुए वो भी हम लोग को दिखाएगा, वही भगवत प्रेम है। तो ये श्लोक का ऊपर अभ्यास अभ्यास जो बताया गया वो कौन सा अभ्यास है? भक्ति योग में रहने के लिए जो प्रैक्टिस है वो हम लोग को करना चाहिए। अभ्यास अभ्यास बोलेगा तो भक्ति योग का जो पार्ट है वही अभ्यास करने, ऐसा वैसा अभ्यास करने का कोई जरूरी नहीं है। मेटीरियल जगत में बहुत सारी मनुष्य ऐसा है जो अभ्यास के लिए बहुत सारी चीज देता है, तो वो हम लोग को जरूरी नहीं है, मेडिटेशन का भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है। से भक्ति मार्ग में आने के लिए 4 चीजों का पालन करना है और 16 माला जप करने का और सुबह उठ के मंगल आरती में अटेंड करने का और मंदिर में जाके आरती करने का, एवरीथिंग ऐसा होगा तो सबसे परफेक्ट अच्छा होगा। तो अभ्यास करने के लिए कृष्ण भगवान इस श्लोक का ऊपर अर्जुन को बताने को जा रहे हैं, हम लोगों को माध्यम अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को पास आ रहे हैं। तो हरे कृष्ण, किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एंड का टाइम पे मैं फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 12 चैप्टर भक्ति योग से 9 नंबर श्लोका श्रीमद भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। अथ चित्तम समाधातुम न शुक्नोषि मोहि शिरम अभ्यास योगेन तत मामी छाप्तुम धनंजय। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस तरफ से था, हे धनंजय, कृष्ण भगवान धनंजय बोल के संबोधन दे रहे और बताने को जा रहा है तुम्हारा चित्त जो है उसको अगर समाहित तो नहीं कर सकता है, मतलब तुम चित्त को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अभ्यास भक्ति योग का अभ्यास कीजिए, उसमें तुम प्रैक्टिस करेगा तो तुम्हारा मतलब मेरे तरफ से अभ्यास होएगा तो तुम मेरे को प्राप्त होएगा। तो अभ्यास का प्रैक्टिस कीजिए, ये बताने के कृष्ण भगवान जा रहे हैं। अभ्यास कौन सा होएगा? भक्ति मार्ग का अभ्यास। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छा तरफ से हम लोग को समझाया, जो भक्ति मार्ग में जो लोग प्योर डिवोटी है बा एवरीथिंग है, वो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में एनी टाइम लगा रहा है, वो लोग भक्ति मार्ग का प्रोसेस में मालूम होते हुए वो भगवत धाम में वापस जाएगा। और जो लोग नया नया भक्त है वो लोग को कोई रूल रेगुलेशन शास्त्रों के ऊपर दिया गया है, उसका ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहते हुए तो शास्त्रों में जैसा विधि नियम है वो करने का साथ साथ भक्ति मार्ग में आएगा तो उन्नति करेगा, फिर भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस जाएगा। तो तात्पर्य में बहुत सारी चीज प्रभुपाद जी हम लोग को बताया, हम लोगों ने देखा। तो हम लोग को क्या करने का, जो भक्ति मार्ग है वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। और भक्ति मार्ग में पहला जो होता है वो होता है कीर्तन, शोभनम कीर्तन, कान में सुनने का और कीर्तन करने का। कौन सा कीर्तन करने का? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अपराकृत नाम एनी टाइम कीर्तन करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भक्ति मार्ग का पहला पार्ट, ये हम लोग को अभ्यास करने का, अर्जुन का माध्यम से जैसा कृष्ण भगवान बताने को जा रहे ऐसा प्रैक्टिस करेगा तो हम लोग को अंदर का जो चित्त है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगा। तो हम लोग को सुप्त अवस्था में जो हार्ट बैठा हुआ है वो भक्ति मार्ग में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, रामो रामो हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम मुख से उच्चारण करने का और कान से सुनने का, मुख से बोलने का और कान से सुनेगा तो हम लोग को माइंड को थोड़ा सॉफ्ट होएगा, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और हम लोगों को जो बैड हैबिट है उसको भी धीरे धीरे छोड़ने का, तो वो सबसे अच्छा हो, क्योंकि भगवान का दिव्य नाम लेने का साथ साथ हम लोग को बैड हैबिट को भी छोड़ने के लिए सोचने का, कृष्ण का पास प्रार्थना करने का, तो उसमें सबसे अच्छा हो। कृष्ण भगवान हम लोगों को हर बुद्धि प्रदान करता है, तो भक्ति मार्ग का जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसमें क्या है, हम लोग को बैड हैबिट छोड़ने के लिए कृष्ण का पास ही हर चीज़ों में प्रैक्टिस होना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया पे रहते हुए भगवान का दिव्य नाम एनी टाइम जप करने का, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को कृपा वर्षण करता है, वो लोगों को एनी टाइम कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को एनी टाइम मतलब कवर करके राग रहे कैसे हम लोग भक्ति मार्ग में रहेगा, तो नहीं तो हम लोग को पथ भ्रष्ट होएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए एनी टाइम हम लोग को मतलब कवर करके राग रहे कैसा भगवान का नाम लेने का, दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अप्राकृत नाम लेने का और कृष्ण भगवान को शरण रखने का, श्री चैतन्य महाप्रभु का भी कृपा लाभ करने का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत मार्सीफुल है, तो हम लोग को उसका छत्र छाया में रहते हुए भगवान का नाम एनी टाइम गुणगान करने का, जैसा मैंने बारंबार बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एवरी डे श्लोक भगवत गीता का पाठ करने का हर रोज और भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण।